हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 2 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 8 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट का विषय है ग्लोब पुनरावृत्ति। हमने ग्लोब के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, आज हम उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो ग्लोब के बारे में बताया गया। ग्लोब जो पृथ्वी का एक छोटा सा रूप होता है जो एकदम पृथ्वी की तरह ही दिखता है। ग्लोब बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत आकार के होते हैं। बड़े ग्लोब होते हैं जो हम आसानी से कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जो हम पॉकेट में रख के एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, और कुछ गुब्बारा जिसमें हवा भरे और वो फूल जाता है, और ऐसा ग्लोब हमारे काम आता है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। इस प्रकार ग्लोब पृथ्वी का लगभग समान स्वरूप है। तो ग्लोब एकदम पृथ्वी की तरह ही है, उसे हम पृथ्वी की तरह घुमा सकते हैं। उससे पृथ्वी के महाद्वीप, महासागर और बहुत सारी चीज़ें आसानी से देख सकते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स वगैरह। ग्लोब का ऊपरी बिंदु उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी बिंदु दक्षिण ध्रुव कहलाता है। यहाँ पे अगर आप ग्लोब ले लें तो जो ऊपर का जो उत्तरी बिंदु होता है उसे हम उत्तर ध्रुव कहते हैं, और दक्षिण में जो होता है उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी का काल्पनिक कक्ष इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिसे दिन और रात बनते हैं, इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तब जब दिन और रात बनते हैं उसे हम घूर्णन कहते हैं। घूर्णन की गति से पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से भी ऋतुएं बनती है। पृथ्वी आपको पता है 23.5 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है जो पृथ्वी है हमारी, इसलिए, और वो सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए ऋतुएं बनती है, यानी मौसम बनते हैं। ये पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। घूर्णन गति जब वो अपने धुरी पर ही घूमती है, और परिक्रमण जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है। इसमें 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे यानी 1 साल लगता है। यह अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, और हर साल 4 साल बाद जो 4 साल बाद एक दिन बन जाता है। 24 साल हो जाते हैं तो एक दिन बन जाता है, जिससे हम 366 दिन का होता है, जो प्रत्येक चौथा वर्ष हमारा, जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं, लीप वर्ष भी कहते हैं। ग्लोब और अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं भी हैं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी हैं। बीचों बीच स्थित 0 अक्षांश विषुववृत्त कहलाता है। अब ग्लोब है उसमें जो बीचों बीच है वो 0 डिग्री का है, उसे हम विषुववृत्त वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। और इसके ऊपर जो हमारा नॉर्थ होता है उसे हम अक्षांश रेखा, और नीचे वाले को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इनके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, इनके ऊपर जो हमारा भाग है विषुववृत्त वृत्त के ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। इसी प्रकार बीचों बीच स्थित 0 डिग्री अक्षांश देशांतर ये प्रमुख यामनोत्तर कहलाता है। ग्लोब में अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश होती हैं जो ऐसी वाली रेखाएं होती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऐसी वाली रेखाएं होती है। तो जो 0 अक्षांश रेखा में तो जो बीच का है उसे हम विषुववृत्त वृत्त कहते हैं, पर देशांतर रेखाओं में जो बीच में होता है उसे हम यामनोत्तर कहते हैं। ये 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर पृथ्वी के दो अन्य गोलार्धों में बांटता है। तो जो देशांतर रेखा है उसमें जो यामनोत्तर है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक मिलता है, और पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। इस भाग को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इस भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। ये रेखाएं या वृत्त ही उष्ण, शीतोष्ण और शीत नामक 3 प्रमुख ताप कटिबंध बनाते हैं। यहाँ पे आप हम साथ साथ देख सकते हैं
कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री की होती है, मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये उत्तर की है, ये दक्षिण की। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में, और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है। ये रेखाएं या वृत्त हमें उष्ण, शीतोष्ण, शीत नामक 3 कटिबंध बनाती है, 3 प्रमुख कटिबंध बनाती है। शीत कटिबंध होता है, एक तो वो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव में, और एक साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव में होता है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइट कलर से। एंड ये जो रेड कलर से जितना पार्ट है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ये, और वह भी ऊपर की साइड और नीचे साइड आता है, नॉर्थ में और साउथ में। और जो बीच में ग्रीन सा पार्ट है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, जो यहाँ पे गर्मी होती है। ऊपर और नीचे वाले में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसमें गर्मी होती है, और ये एकदम थोड़ा टेम्परेचर गर्मी और सर्दी थोड़ा बराबर रहती है, नॉर्मल रहता है। आगे देखते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। हमारे देश भारत एशिया महाद्वीप में है। हमारी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, और हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये बहुत इजी सी नॉलेज है जो आपको आई होप पता होगी अच्छे से। अब आपके आते हैं 6 इजी से क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्लोब और मानचित्र में क्या क्या अंतर होते हैं? तो ग्लोब और मानचित्र में आपको अंतर लिखने हैं, तो यहाँ से लिखेंगे। ग्लोब एक त्रिआयामी होता है, जबकि मानचित्र द्विआयामी होता है। यानी जो ग्लोब है वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है, और जो मानचित्र है, जो मैप है, वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। 3D और 2D में क्या अंतर है? 2D हम एक प्लेन पेपर पे एक ड्राइंग से बनाती है, उसे हम 2D कह रहे हैं, बट अब वो ड्राइंग जब उभरी हुई है तो वो 3D हो जाएगी। ग्लोब पूरी पृथ्वी को प्रदर्शित करता है, जबकि एक मानचित्र पूरी पृथ्वी या उसके एक हिस्से को प्रदर्शित करता है। जो ग्लोब है वो पूरी पृथ्वी को दिखाता है कि एक कैसी है, एकदम सेम टू सेम दिखाता है, बट जो मानचित्र है वो या तो उसके किसी हिस्से को प्रदर्शित करता है, पर अच्छे से एकदम उसके डिटेल में जाता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। थर्ड है, ग्लोब का उपयोग दुनिया की व्यापक तस्वीर प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ग्लोब से हम पूरी दुनिया का एक अच्छी सी तस्वीर देख सकते हैं, पर जो मानचित्र होते हैं वो हमें एक ही जगह का बहुत ज़्यादा जानकारी दे सकता है एक बार में। अगर हम मैप में अगर हम ग्लोब में देखें तो हमें एशिया महाद्वीप दिख जाएगा, उसमें थोड़ा सा भारत भी दिख जाएगा, पर हम उसके अंदर दिल्ली को नहीं देख पाएंगे। बट अगर हम मानचित्र का यूज़ करें तो मानचित्र में हम दिल्ली के बारे में अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन सा रास्ता कहाँ पे है वो हम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंस बताया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें दोनों ध्रुवों और चारों गोलार्धों को अंकित करके उनके नाम लिखिए। यहाँ से आप ग्लोब का एक चित्र बना लेंगे। ये दोनों गोलार्ध बनाएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, आप इसे हिंदी में लिख लेंगे। और ये आपकी जो अक्षांश रेखा है, आपकी ऐसे में रेखाएं जा रही हैं, वो अक्षांश रेखा है। ये हमारा विषुवत वृत्त है, हिंदी में लेबल कर लीजिएगा। आप ये ड्राइंग बना लीजिएगा। शांता रेखाएं ऐसी होती हैं जो लंबाई में होती है। जो ये बीच वाली है वो यामनोत्तर है, जो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रहता है। और इसमें आपको शो करना है 2 ध्रुव आपको शो करने, तो इधर आपका पश्चिमी ध्रुव हो जाएगा और इधर आपका उत्तरी पूर्वी ध्रुव हो जाएगा। और ऐसे में लेबल करेंगे तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। आप इसका भी लेबल कर लेंगे अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों में क्या अंतर है? तो पृथ्वी में घूर्णन होता है और परिक्रमण होता है, उसमें क्या अंतर है? तो आप इसका आंसर करेंगे। घूर्णन, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। इसमें दिन रात बनते हैं। जब घूर्णन होता है तो पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूमती है, अपने आप में घूमती है, और 24 ये दिन, और जिससे दिन और रात बनते हैं 24 घंटे लगते हैं इसमें। और परिक्रमण ये होता है जब पृथ्वी निश्चित कक्षा में पूरे सूर्य के चारों ओर घूमती है। वो पहले घूर्णन में वो अपने यहाँ चारों तरफ अपने यहाँ भी घूमती है, बट परिक्रमण में वो घूमते अपने आप में भी घूमती है, बट वो सूर्य का चारों ओर भी घूमती है, जिससे 365 दिन का वर्ष बनता है। इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान भरिए। भारत में कुल डैश महासागर और डैश महाद्वीप हैं। तो 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत हमारा। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो आप इसका आंसर कर लेंगे। विश्व में कुल 5 महासागर 7 महाद्वीप हैं। भारत एशिया महाद्वीप में है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितना प्रमुख महाद्वीपों व महासागर को विश्व के मानचित्र की सहायता से ढूंढकर लिखिए। तो आपको जो पृथ्वी पर स्थित प्रमुख महाद्वीप हैं, जितने महासागर हैं, उसको आपको अच्छे से मैप में देख के नाम लिखने हैं। तो आप यहाँ से इसके नाम लिख लेंगे। 7 महाद्वीप श्रेणी में शामिल हैं: उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और 5 महाद्वीप हैं जिनमें शामिल हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप प्रमुख ताप कटिबंधों के चित्र बनाइए। तो ये आपका प्रमुख ताप कटिबंधों का ही चित्र था। आप इसे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में कर लेंगे। तो ये ताप कटिबंध जो रेड से हो रहा है वो आपका शीतोष्ण कटिबंध है, ये आपका उष्ण कटिबंध है, और ये जो आपका नीचे और ऊपर हो रहे हैं वो शीत कटिबंध है। तो ये और ये वाला आपका शीतोष्ण कटिबंध है। तो ये ताप कटिबंध का चित्र है। तो आप इसे आंसर नंबर 4 में बना लेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।